काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय दुर्गा माता की, जय सप्तशती माता की, जय भैरवनाथ बाबा की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। आज मैं काली पुराण का 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय माता रानी की। योग निद्रा स्तुति। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जो भी कहा था वो संपूर्ण सत्य ही है। मेरे बिना यहाँ पर शंकर को मोहित करने वाली कोई अन्य नहीं है। भगवान हरि के द्वारा ना ग्रहण करने पर यह सनातनी सृष्टि कर नहीं होगी। ये तो अपने सर्वथा सत्य प्रतिपादन किया है। मेरे द्वारा भी इस जगत के पति का महान यत्न है। आपके वाक्य से आज दुगुना सुनिर्भर प्रयत्न हुआ था। मैं उस प्रकार से यत्न करूंगी कि भगवान हर विवश होकर स्वयं ही विमोहित होकर सदारा का परिग्रहण करेंगे। परम सुंदर मूर्ति बनकर मैं उसी को वशवर्तनी हो जाऊंगी। हे महाभाग, जिस तरह से भगवान विष्णु की वशवर्तनी हरि प्रिया रहा करती हैं, उसी तरह से वो भी यहाँ पर मेरे ही साथ वशवर्ती हो जावें और मैं उसी तरह से करूँगी और हर को अपना वशीवर्ती बना लूँगी, जैसे अन्य साधारण जन को कर लिया जाता है। प्रति सर्ग के आदि मध्य उन्हें निरंकुश शंभु को यह विज्ञ विशेष रूप से स्त्री रूप से उनके समीप मैं जाऊंगी। हे पितामह दक्ष, प्रजापति की स्त्री से बहुत ही सुंदर स्वरूप से उत्पन्न हुई प्रति सर्ग समाहित होंगी। इसके अंतर देवगण जगतमयी विष्णु माया मुझको रुद्राणी शंकरी इस नाम से कहेंगे। उत्पन्न मात्र से ही निरंतर जिस प्रकार से प्राणी को मोहित करूं, ठीक उसी भांति से पदार्थों के स्वामी भगवान शंकर को सम्मोहित कर लूँगी। भूमंडल में जैसे अन्य साधारण जन वनिता के बस में हो जाया करता है, उससे भी अधिक भगवान शंभु मेरे बस में वर्तन करने वाले हो जाएंगे। विभेदन करके अपने हृदय के अंतर में लीन और भुवनाधीन जिस विद्या को महादेव मोह से प्रतिग्रहण कर लेंगे। इसके उपरांत मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विज सतमो, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहकर जगत के अष्टा के द्वारा विक्षयमाण होती हुई वो देवी फिर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। इसके अंतर्ध्यान होने पर लोकों के पितामह धाता वहाँ पर गए थे जहाँ पर भगवान कामदेव स्थित थे। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी महामाया के वचनों का स्मरण करते हुए अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और वह अपने आप को कृत अर्थात सफल मानने लगे थे। इसके अनंतर कामदेव ने महात्मा ब्रह्मा को हंस के यान के द्वारा गमन करते हुए देखकर
शीघ्रता से समीवत होकर उसके लिए अभियुक्त स्थान किया था। उसके उपरांत उन ब्रह्मा जी को अपने समीप में आए हुए देखकर परम हर्ष से विकसित लोचनों वाले कामदेव ने मोद से युक्त समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी का अभिवादन किया था। इसके अंतर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रीति से मधुर और गदगद वचनों से कामदेव को हर्षित करते हुए जो विष्णु माया देवी ने कहा था वही कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो आपने पहले सबके मोह करने के विषय में वचन कहा था कि वो अनुमोहन करने वाली जो भी हो उसका सृजन करो। हे कामदेव, उसी कार्य को करने वाली जो भी संपादित करते के लिए मैंने जगतमयी योग निंद्रा देवी का मंद्राचल की कंद्रा में एक मात्र मन के द्वारा स्तवन किया था। हे वत्स, वो स्वयं ही मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई थी और अत्यंत प्रसन्न होकर उसने यह स्वीकार कर लिया था कि मेरे द्वारा शंभु का मोहन किया जाएगा। हे कामदेव, दक्ष प्रजापति के भवन में समुत्पन्न हुई उसके द्वारा शंभु मोहन का कर्म किया ही जाएगा, यह सर्वथा सत्य है। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कि जगतमयी हैं वो कौन हैं जो योग निंद्रा इस नाम से विख्यात हुई हैं, जो शंकर सदा ही तप में संचित रहा करते हैं, वह उनके द्वारा कैसे वश में होंगे। उस देवी का क्या प्रभाव है, वो देवी कौन सी हैं और वहाँ किस स्थान में स्थित रहा करती हैं। हे लोक पितामह, यह सभी कुछ मैं आपके मुख कमल से श्रवण करने की इच्छा करता हूँ, जो अपनी समाधि का त्याग करके एक क्षण मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ करते हैं। उनके समक्ष हम भी स्थित नहीं हो सकते हैं, वो फिर उनको कैसे मोहित करेगा। हे ब्रह्मा जी, उनके नेत्र जलती हुई अग्नि के प्रकाश के समान है तथा वह जटाजूट के समुदाय से विकराल स्वरूप वाले हैं। ऐसे त्रिशूलधारी शिव को देखकर उनके सामने कौन सी क्षमता है जो कि स्थित हो सके। उस शंभु का इस प्रकार का स्वरूप है, उनको मोहित करने की इच्छा से अब मैंने भी स्वीकार किया था। अब मैं उस देवी के विषय में तात्विक रूप से श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। मार्कंडेय मुनि ने कहा। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कामदेव के वचन को सुनकर बोलने की इच्छा वाला होकर भी अनुत्साह के कारण स्वरूप उसके वाक्य को श्रवण कर भगवान शंकर के मोह करने में चिंता से समाष्टविष्ट होते हुए कि मैं शंकर को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। इस रीति से उन ब्रह्मा जी ने बारंबार निश्वास लिया था, अर्थात चिंता से श्वास छोड़ा
था। उनके निःश्वास की वायु से अनेक रूपों वाले महाबलवान चंचल जिह्वा वाले अति भयंकर और अत्यंत चंचल गण समुपत्र हो गए थे। उन गणों में कुछ तो घोड़े के समान मुख वाले थे तथा कुछ हाथी के मुख जैसे मुखों वाले थे। अन्य सिंह तथा बाघ के मुख के समान मुखों वाले थे। कुछ गण रीछ और मर्जर के जैसे मुखों से संयुक्त थे, तो कोई कोई सरभ तथा सुक के मुखों वाले थे। कुछ पलव और गौ मुख के सदृश मुख वाले थे तथा कोई सरीसृप के मुख के समान मुखों से संवादित थे। कुछ उन गणों में गौ रूप थे जो कुछ गाय के समान मुखों से संयुक्त थे। कोई कोई पक्षी के सदृश मुखों से संयुक्त थे। कुछ बहुत विशाल तो कुछ बहुत ही छोटे शरीर वाले थे। कोई महान स्थूल थे और कुछ बहुत ही कुछ कृश थे। उन गणों के अनेकानेक स्वरूप बताए जा रहे थे। कुछ पीली आँख वाले, कुछ बिडाल के तुल्य नेत्रों वाले, तो कुछ त्रयोकांच थे और कोई महान आदर से युक्त थे। कुछ एक कान वाले, कुछ तीनों कानों वाले तथा दूसरे 4 कानों में युक्त थे। स्थूल कानों वाले, महान कानों वाले, बहुत कानों वाले और कुछ 3 कानों वाले थे। उनमें कुछ बड़ी आँखों वाले तो कुछ स्थूल नेत्रों से संयुक्त थे। कुछ सूक्ष्म लोचनों वाले और कुछ 3 दृष्टियों के संभावित थे। उन गणों में कोई 4 पैरों वाले, कुछ 5 पैरों के युक्त, कोई 3 चरणों वाले, तो कुछ एक ही पद वाले थे। कुछ के बहुत छोटे पैर थे, कुछ लंबे पैरों वाले थे। कुछ के पैर बहुत स्थूल थे और तो कुछ महान पदों से संयुक्त थे। कोई एक हाथ वाले, कुछ 4 हाथों से युक्त, कोई 2 हाथों वाले, तो कोई 3 कारों वाले। कुछ के हाथ थे ही नहीं तो विरूपाक्ष थे तथा कुछ गोधिका की आकृतियों वाले थे। उनमें कुछ मानवीय आकृति से युक्त थे। कोई सुषुमार थे के मुख के समान मुखों वाले थे। कोई क्रोग से के आकार वाले, तो कुछ बगुला के आकार वाले, एक एवं कुछ हंस और सारस के रूप वाले थे। कुछ मृदुगुकुरर कक और काक के तुल्य मुखों वाले थे। अब उन गणों के वर्ण बताए जाते हैं। उनमें कुछ आधे नीले, आधे लाल कपिल तथा कुछ पिंगल वर्ण वाले थे। कुछ नील, शुक्ल, पीत, हरित और चित्र वर्ग वर्ण वाले थे। वह गण शंखों को घंटों का बाजा बजा रहे थे तथा कुछ परिवादी थे। कुछ मृदंग, डिमडिम, गोमुख तथा पांडाओं के पड़ों के बजाने वाले। वह सभी गण पीली और उन्नत जटाओं से संयुक्त अत्यधिक कराल थे। हे द्विजेंद्रो, वह सभी गण स्वयं नंदन रथ के द्वारा गमन
करने वाले थे। उनमें कुछ हाथों में त्रिशूल लिए हुए थे तो कुछ पास खंड और धनुष करों में ग्रहण किए हुए थे। कुछ शक्ति अंकुश गदा बाण पाटिस तथा पास अपने करों के लिए हुए थे। उन गणों के पास अनेक प्रकार के आयुध के थे और महाबलवान वे बड़ा भारी शोर करने वाले थे। वे मार डालो छेद डालो ऐसा कहने वाले थे और ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी से कहकर कामदेव ने उन गणों का अवलोकन करके गणों के आगे स्थित होते हुए कारण कहते हुए बोलना आरंभ किया था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये आपका क्या कर्म करेंगे अथवा कहाँ पर संचित होंगे अथवा रहेंगे, इनके क्या क्या नाम हैं, वहीं पर इनका आप विनियोजन कीजिए। काम में इनका नियोजन करके इनको स्थान देकर इनका नाम देखिए। ये सब कुछ करके इसके पश्चात महामाया का जो भी कुछ प्रभाव हो उसे बतलाइए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इसके उपरांत समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के वचन को सुनकर उनके कार्य आदि के विषय में आदेश देते हुए कामदेव के सहित उन गणों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब उत्पन्न होने के साथ ही निरंतर मार डालो। ये बहुत बार बोले थे, बारंबार इनसे यही वचन कहे गए थे। एवं इनका नाम मार या होवे मरात्मक होने से ये नाम से भी मार ही होवे। बिना अड़चन के ये सदा ही जंतुओं के लिए विघ्न ही किया करेंगे। हे कामदेव, इन गणों का प्रधान कर्म तुम्हारा ही अनुराग मन करना होगा। जिस समय जब भी आप अपने कार्य के संपादन करने के लिए जाएंगे, वहीं पर भी उसी समय में तुम्हारी सहायता के लिए ये गण जाने वाले होंगे। तुम्हारे अस्त्र के वशवर्ती ज्ञानियों के चित्त की उद्भ्रांति करेंगे और सर्वदा ज्ञान के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेंगे। जिस प्रकार से सब जंतुगण सांसारिक कर्म किया करते हैं, ठीक उसी भांति ये सब भी विघ्नों को भी करेंगे। ये सभी जगह पर काम रूप वाले और वेग से समावित स्थित होंगे। आप ही इस वश के गणाध्यक्ष हैं। ये पंच यज्ञों के अंश भोगी और नित्य क्रिया वालों के तोय भोगी हुए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, ये वह सब ये श्रवण करके ब्रह्मा जी के सहित कामदेव को परिवारित करके इच्छा अनुसार अपनी गति को सुनकर संभाव्य स्थित हो गए थे। हे मुनि सतमो, उनके विषय में क्या वर्णन किया जा सकता है? उनके महत्मय और प्रभाव का क्या वर्णन किया जावे, क्योंकि वह सब तपस्शाली थे। उनके ना तो जाया थी और ना कोई सनातन ही थी। वह तो सदा ही समीहार
थे रहित थे, वह सन्यासी होते हुए थी महान आत्माओं वाले थे और से सभी उदारवर्ता पुरुष थे। इसके अंतर वह ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होते हुए योग निंद्रा का महात्म्य कामदेव को कहने के लिए भली भांति से उपक्रम करने वाले हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, रजोगुण, सतगुण और तमोगुण के द्वारा जो अव्यक्त और व्यक्त रूप से सभी भाजन करके अर्थ को किया करती हैं, वही विष्णु माया इस नाम से ही कही जाया करती हैं, जो निम्न स्थान वाले जल में स्थित होती हुई जगदंड कपाल से विभाजन करके पुरुष के समीप गमन किया करती हैं। वो योग निंद्रा इस नाम से पुकारी जाया करती हैं। मंत्रों के अंतर्भाव में प्रायण और परमाधिक आनंद के स्वरूप वाली जो योगियों की सत विद्या का अंत है, वही जगतमयी इस नाम से कहने के योग होती हैं। गर्भ के अंदर रहने वाले को ज्ञान से संपन्न तत्पर ये है कि जब तक ये जीवात्मा माता के गर्भ के रहता है, तब तक अपने आप को पूर्ण ज्ञान रहा करता है और प्रसव की वायु से प्रेरित होता है। जब ये जन्म धारण कर लेता है तो वही सभी ज्ञान को भूलकर ज्ञान रहित हो जाया करता है। ऐसा जो निरंतर ही किया करती हैं, पूर्व से भी पूर्व का साधन करने के लिए संस्कार से नियोजन करके आहार आदि में फिर मोह ममत्व भाव और ज्ञान में संशय को करती हैं तथा क्रोध, उपरोध और लोभ में बारंबार सिप करके पीछे काम में नियोजित शीघ्र ही चिंता से युक्त करती हैं, जो चिंता रात दिन रहा करती है, जो इस जंतु को अमोध से युक्त और व्यासनों में आसक्त किया करती हैं, वही महामाया योग इस नाम से कही गई हैं। इसी से वो जगत की स्वामिनी हैं। अहंकार आदि से संयुक्त सृष्टि के प्रभाव को करने वाली उत्पत्ति से यही लोकों के द्वारा वो अनंत स्वरूप वाली कही जाया करती हैं। बीच से समुत्पन्न हुए अंकुर को मेघों से समुद्रभूत जल जिस प्रकार से परमरोहित किया करता है, ठीक उसी भांति वो भी जंतुओं को जो उत्पन्न हो गए हैं, उनको पुरोहित किया करती हैं। वो शक्ति सृष्टि के स्वरूप वाली हैं और सबकी ईश्वरी ख्याति हैं। वो जो क्षमाधारी हैं, उनकी क्षमा हैं तथा जो दया वाले हैं, उनकी करुणा दया हैं। वो नित्य स्वरूप से नित्या हैं और इस जगत के गर्भ में प्रकाशित हुआ करती हैं। वो ज्योति के स्वरूप से व्यक्त और अव्यक्त का प्रकाश करने वाली परा हैं। वो योग भविष्यों की मुक्ति का हेतु हैं और विद्या के स्वरूप वाली वैष्णवी
हैं। लक्ष्मी के रूप से वो भगवान कृष्ण की द्वितीय अर्धांगिनी परम मनोहरा हैं। हे कामदेव त्रयी अर्थात वेद त्रयी के रूप से सदा मेरे कंठ में संस्थिता हैं। वो सभी जगह पर स्थित रहने वाली और सब जगह गमन करने वाली हैं। वो दिव्य मूर्ति से संभाविता है। नित्या देवी सबके स्वरूप वाली और महापरा इस नाम वाली वो कृष्ण आदि का सर्वदा सम्मोहन करने वाली हैं और स्त्री के स्वरूप से सभी और सभी जंतुओं को मोहन करने वाली हैं। आज का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। ये जो मैं काली पुराण पढ़ रही हूँ, इसमें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनका हर चीज़, उसका लिखावट हर चीज़ का वो है, क्योंकि बड़े अंदर से लिखा हुआ है शब्द। उसको मैं भी थोड़ा कम समझ पा रही हूँ, लेकिन सुनूंगी तो समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ने में तो नहीं आ रहा इतना, क्योंकि उनकी माया, उनकी शक्ति, उनका सब योग माया जो है, समझने के लिए बहुत वो होना चाहिए। जय माँ दुर्गा की जय।